हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं जेई का लेटेस्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ 2023 का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन करे हैं आपने तो आपने देखा होगा इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है, और अगर इस बार आ गया तो आपकी बल्ले बल्ले +4 मिल जाएंगे। बस शॉर्ट ट्रिक याद रखना इस क्वेश्चन की और डायरेक्ट आंसर कर देना, ठीक है। अब समझ लेते हैं है क्या क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या होता है, एक फंक्शन दे देंगे और तुमसे ये इतना सारा पूछेंगे। तो यार खुद से सोचो, तुमसे पूछ रहा है f1/2023 2/this, फिर डॉट डॉट है 2022 से लेकर नीचे 2023 है। कितने टर्म्स हो गए। अगर ये 1 से स्टार्ट हुआ है, 1 2 लाइन से चल रहा है, तो तुम खुद सोचो, इतना दिमाग लगा लो, क्या तुम पुट कर करके वैल्यूज निकालोगे। भाई 2000 टर्म निकालने पड़ जाएंगे 2022, ठीक है। इतने टर्म्स निकालने के लिए क्वेश्चन देगा, कभी नहीं देगा। तो पक्का कोई ट्रिक लग रही होगी इसमें। तो ट्रिक ये रहती है, अगर थोड़ा ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, अगर यहां पे 1 लिखा है, यहां पे 2022 लिखा है, जरा इन दोनों को ऐड करना। 1 प्लस मतलब इस वाले नंबर को, यानी 1/2023 प्लस ये वाला नंबर करना जरा ऐड। तो डिनोमिनेटर पार्ट सेम है, तो ये दोनों ऐड होंगे तो क्या आएगा, 2023 आएगा। यानी कितना आ गया, 1 आ रहा है। अच्छा जी, इसका मतलब इससे पहले जो लिखा होगा, इससे पहले क्या लिखा होगा, लगाओ दिमाग जरा। अगर मैं इसके पहले का टर्म लिख दूं तो क्या वो 2021/2023 होगा, और यहां पे 2 है। तो अगर मैं इसको और इसको ऐड करूं तो 2 + 21 करोगे 2023 आएगा, कट जाएगा। ये भी बना रहा है, कुछ फॉर्मेट समझ में आ रहा है कि ये और ये लास्ट वाला मिलके 1 बना रहा है। नंबर्स जो अंदर के नंबर्स हैं, ऐसे ये और ये मिलके 1 बना रहे हैं। तो इसको ऐसे समझो कि अगर मैं मान लूं कि ये x है, तो कहीं ना कहीं ये 1 - x है। यस और नो। देखो, क्योंकि अगर मैं इसको x मान रहा हूं, x को मान रहा हूं 1/2023, तो पक्का ये हमारा 1 - x ही तो है। करके देख लो, 1 - x, x अगर हमने इसको माना है तो 1 - 1/2023, तो एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 2023 - 1 2022/2023 आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेम चीज इसमें, अगर ये x है तो ये 1 - x है। अब हमें अगर कोई ये बता दे कि fx, यानी कि अगर ये x है प्लस f1 - x का रिजल्ट कितना है, हमारा काम हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो। यहां पे मैंने क्या दिमाग लगाया कि यार सबको अलग अलग तो सॉल्व नहीं करना होगा। यहां पे ट्रिक क्या लग रही है कि अगर ये x है तो ये 1 - x है, तो अगर इसका और इसका जो सम होगा वही इसका और इसका सम होगा, वही इसके आगे वाले का होगा, सबका वही हो जाएगा। तो हमें टारगेट क्या करना है, fx + f1 - x। यानी कहने मतलब ये है, अगर एज इट इज इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए 1 - x, ऐसा हो सकता है कि ये x है तो ये 2 - x हो मान लो, या 3 - x हो, तो पेपर में चेक कर लेना कि अगर तुम इसको नंबर को x मान रहे हो तो ये कितना है, 1 - x है, 2 - x है, इनका सम निकाल लेना। तो निकालते हैं सम। तो देखो fx तो हमें पता है, fx तो ये दे रखा है 2 की पावर x 2 की पावर 2x + 2। f1 - x कैसे आएगा, x को रिप्लेस कर दो 1 - x से, तो 2 की पावर 2 1 - x अपॉन 2 की पावर 2 1 - x प्लस का 2। अगर ये सॉल्व करके एक रिजल्ट आएगा तो बस वही आंसर होगा। तो हमें इसका सम मिल जाएगा, फिर ऐसे इसका सम मिल जाएगा, और हमें आंसर ही मिल जाएगा बड़े आराम से। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो कितना आएगा देखो, 2 की पावर 2x अपॉन 2 की पावर 2x प्लस का 2। इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर 2 - 2x अपॉन 2 की पावर 2 - 2x प्लस का 2, यही तो आएगा। तो ये हो गया 2 की पावर 2x अपॉन 2 की पावर 2x प्लस 2 प्लस, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको क्या मैं 2 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 2 x लिख सकता हूं इस वाले टर्म को। क्यों, बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएगी ना, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ऐसे इसमें नीचे वाले को भी लिख दो ऐसी 2 की पावर 2x और प्लस का 2, तो ये तो सेम चलेगा। ऐसे 2 की पावर 2x अपॉन 2 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 2x अपॉन, इसमें नीचे 1 लेके एलसीएम ले लो 2 की पावर 2x। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं 2 की पावर 2x।
आप लोग खुद से कैलकुलेशन करो एक बार कितना रिजल्ट आ रहा है, हो सकता है आपका मुझसे पहले ही आ जाए, फटाफट कर लो। और कैलकुलेशन तो यार आपको स्ट्रॉन्ग करनी ही है ना, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ गया रिजल्ट। अगर इन दोनों में 2 की पावर 2x एलसीएम लिया तो 2 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2x, तो ये कट गया। तो यहाँ से आया 2 की पावर 2x अपॉन 2 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 2 यानी 4 हो गया अपॉन ये 2 की पावर 2 है, ये 2 है तो 2 कॉमन मिल गया, तो 2 प्लस 2 की पावर 2x आएगा। ठीक है, इतना आ गया। ये 2 टाइम्स कट जाएगा तो 2 की पावर 2x प्लस अपॉन 2 की पावर 2x प्लस का 2 प्लस ये 2 टाइम्स कट गया तो 2 अपॉन 2 प्लस 2 की पावर 2x आया। अब ये और ये एक ही बात है, क्योंकि 3 प्लस 2 लिखो या 2 प्लस 3 लिखो एक ही बात होती ना। तो 2 की पावर 2x प्लस 2 एलसीएम मिला, तो यहां पे 2 की पावर 2x है, यहां पे तुम्हारा 2 है, ये कट के कितना आ गया 1। कितना कमाल का रिजल्ट आया कि fx और f1 माइनस एक्स ये मिलके 1 बनाएंगे। इसका मतलब ये टर्म और ये टर्म लास्ट वाला ऐड होके कितना आएगा 1। ऐसे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मिलके कितना बनाएगा 1, क्योंकि अगर ये x है तो ये 1 माइनस एक्स है, चाहे कैलकुलेट करके देखो। ऐसे ये x है तो ये 1 माइनस एक्स है। अब तुम्हें ये बताना है कितने पेयर होंगे। देखो 2 टर्म मिलके आंसर 1 आ रहा है, ठीक है, तो 4 टर्म मिलके कितना आएगा 2 आएगा, 6 टर्म मिलके 3, यानी जितने टर्म से उसका हाफ कर दो। तो हमारे पास देखा जाए तो 1 से स्टार्ट हुआ 2022 तक गया है, तो टोटल टर्म्स कितने हुए 2022 हुए, तो इसका हाफ कर दो 1011, काम खत्म। और मैं तो कह रहा हूं पेपर में आंसर आ गया, काम खत्म हो गया। ये तो मैंने आपको कैलकुलेशन करके पूरी दिखाई है। पेपर में सेम फॉर्मेट आ जाए, फटाफट ऐसी टर्म निकाल लेना, तुरंत हाफ 1/3 जो भी है आंसर मारो, खेल खत्म हो गया। तो ये ट्रिक ध्यान रहेगी कि ऐसे क्वेश्चन में हमें कभी भी पुट नहीं करना होगा। जब इस तरीके की सीरीज होगी टर्म ढूंढना कि भाई एक्स है दूसरा क्या है, अगर वो आपने ढूंढ लिया तो आप आराम से क्वेश्चन कर ले जाओगे। मजा आया इस क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसी मैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगा, आप कमेंट सेक्शन में बताना किस चैप्टर पे लेके आऊं, ठीक है। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में इसका फीडबैक जरूर बता देना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।